हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, आज की क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। ओके, इन विच वी हैव टू डिस्कस ऑन एक्सरसाइज 3.1। ऑलराइट, हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कि मैट्रिक्स से रिलेटेड हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऑलराइट, जैसा कि मैंने कहा था, आज के इस क्लास में हम मैट्रिक्स के टाइप्स पर स्टडी करेंगे। ओके, कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, हम उन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ इन दिस क्लास वी हैव टू डिस्कस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। सो डेफिनेशन है इसकी, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। ऑलराइट, उससे पहले मैं एक जर्नल मैट्रिक्स लिख लेता हूं। और इन सिंबल की मैंने इंफॉर्मेशन पहले ही बता दी थी कि हर एक पॉइंट आपको हर एक सिंबल इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो नाउ कम टू द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। सो आइए देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। मैं इसी के हेल्प से कर रहा हूं। ओके, मैट्रिक्स मेरा ए है, सिर्फ रो होनी चाहिए। ओके, सो आप जानते हैं आई किससे रिलेटेड होता है? रो से ही रिलेटेड होता है। ओके, सो वन, आई की वैल्यू वन, कॉलम चाहे जितने भी हो सकते हैं। और एम, एम क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे को? नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए हमारे? एक ही होना चाहिए, वन इंटू एन। सो दिस इज द सिंबल ऑफ रो मैट्रिक्स। अगर आपके पास ऐसा कोई सिंबल आ जाता है, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स कैसी है? आपकी रो मैट्रिक्स है। ओके, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में एक रो है, ओके, बट 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं। सो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? इसका ऑर्डर क्या होगा? क्या बताया था हमने? यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर ऑफ रो पता होना चाहिए हमको ऑर्डर के लिए, एंड नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो इस एग्जांपल में नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। सो दिस मैट्रिक्स इज 1/4 ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। सो हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉलम मैट्रिक्स? आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जे की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। हेयर एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। सो रो से हमें कोई इफेक्ट नहीं है, बट एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ये 1 है। So, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इन दिस एग्जांपल कितने रो हैं इसमें? 1 2 3 3 रो है, बट कॉलम कितना है? 1 कॉलम है। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3/1 ऑर्डर। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। ओके, हियर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एम क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। ऑलराइट, इसका तो नॉर्मल हो जाएगा आपका।
m by m, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 by 3, 3 रो है एंड 3 कॉलम है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो। ओके, अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, और इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, m और n की वैल्यू सेम नहीं है। ओके, कितने बाय कितने का ऑर्डर है ये, 2/3। यहां पे देखिए m और n की वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले आप समझिए डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। ओके, अगर आपके पास एक एलिमेंट है, ऑलराइट, ये आपका एलिमेंट है, तो ये डायगोनल एलिमेंट कब होगा, ये डायगोनल एलिमेंट तभी होगा जब i इज इक्वल टू j। अगर किसी मैट्रिक्स में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके एलिमेंट की पोजीशन i इज इक्वल टू j पर है, ओके, सो वो एलिमेंट कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट। ऑलराइट, नाउ कम टू द नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, हम एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। सो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जब i इज नॉट इक्वल टू j होता है। ओके, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं तो उसके एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, ये कितने बाय कितने का ऑर्डर है इसका, 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। ऑलराइट, सो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, सो इस एग्जांपल में देखिए 1 1 2 2 3 3, यानी ये एलिमेंट कैसे हैं आपके, डायगोनल एलिमेंट है। और नॉन डायगोनल जिसमें i नॉट इक्वल टू j। ऑलराइट, सो बाकी इन सब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं आपके, नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं। आशा करता हूं आपको डायगोनल एंड नॉन डायगोनल समझ आ गए होंगे। नाउ कम टू द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस एग्जांपल। डायगोनल एलिमेंट क्या थे, डायगोनल एलिमेंट i और j की वैल्यू इक्वल। तो फर्स्ट सी हियर, this one is your diagonal element। okay, so here this is a diagonal element also, है कि नहीं है डायगोनल एलिमेंट।
अगर मैं बात करूं नॉन डायगोनल एलिमेंट की, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे होता है। सी केयरफुली, आप देख सकते हैं यहां पे। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। देखिए यहां पे, दिस इज द पोजीशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ये कैसे हैं, जीरो है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, डायगोनल, क्या है डायगोनल एलिमेंट इसके, 2 5 8। ओके, और मैट्रिक्स, कंप्लीट मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, ए इज इक्वल टू डायगोनल, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को आप लिख दीजिए, D1 D2 D3, कहां तक होंगे आपके, Dn तक होंगे, अगर वो n ऑर्डर का होगा तो। ऑल राइट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर सेम। ओके, आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम कह सकते हो। ओके, सो अगर मैं इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप के एलिमेंट होंगे, एक डायगोनल एलिमेंट और एक नॉन डायगोनल एलिमेंट। ऑल राइट, तो डायगोनल एलिमेंट को मैं कैसे डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो लेट, अगर वो k है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो हो, बिकॉज इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होते हैं, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। अब हमें पता कैसे चलेगा ये डायगोनल है कि ये नॉन डायगोनल है, तो हमें बताना पड़ेगा कैसे, ये मेरा क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट मीन्स आई की वैल्यू j के इक्वल है। नॉन डायगोनल मीन्स आई नॉट इक्वल टू j। ओके, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3 by 3 का। सो ऑब्जर्व करिए, डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं इसके, सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको, लेट दिस मैट्रिक्स इज ए, मैं जर्नल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का एग्जांपल तो आप देख के लिख सकते हो। जर्नल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, डी, डी डायगोनल, डी मीन्स डायगोनल एलिमेंट, ये डी एन तक होंगे। ओके, सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट मैट्रिक्स। सो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर 1। बहुत माइनर डिफरेंस है, बट डेफिनेशन सेम है। ओके, सो यूनिट मैट्रिक्स के एलिमेंट को मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स है, सो एक एलिमेंट तो इसके जीरो होंगे, किसके, नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल क्या होता है, व्हेन ए नॉट इक्वल, आई नॉट इक्वल टू जे। ओके, डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 1, ओनली 1 होना चाहिए यहां पे। ऑल राइट, जहां जहां आपके पास आई और जे की वैल्यू इक्वल है, वहां पर एलिमेंट कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स इस यूनिट मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स।
3/3 का। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है? 3/3। ओके। सेकेंड पॉइंट, यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और बुक में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दिखेगी, यूनिट मैट्रिक्स नहीं दिखेगी। बट अगर कहीं यूनिट मैट्रिक्स आ जा रहा है सो दैट मीन्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और हम इसको कैसे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। ओके। और जनरली कहीं कहीं आई एन भी लिखा होता है। एन मीन्स क्या होता है आपका? ऑर्डर, वेयर आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? I3। ओके। इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जीरो मैट्रिक्स। देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है, जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों। कितने बाई कितने ऑर्डर का है मैट्रिक्स ये? 3/4 का है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओ से। जनरली ये जीरो होता है। ओके। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में इस टाइप का सिंबल आपको मिल जाए, दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स ऑफ m/n ऑर्डर। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ये जनरली आपसे मतलब एक टाइप है, लेकिन ये दे नहीं रखा है आपको। ओके। ये क्वेश्चन में आपके बुक में आपको नहीं दे रखा है। वैसे एक टाइप का मैट्रिक्स होता है। इसमें दो टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं ट्राइएंगुलर में। एक होता है आपका अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट है आपका लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ओके। क्या होता है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होता है ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके। अगर मैं एग्जांपल लूं अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का, तो क्या होता है वो? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? दिस वन। और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो कैसे हैं? जीरो है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ओके। एंड लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपोजिट टू द अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की, तो क्या हो जाएगा? all elements are zero above the principal diagonal elements. Okay. In this example डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं आपके? 1 6 4। और ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी हैं। ओके। ये कौन से एलिमेंट है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सो अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जितने भी नीचे के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। सो देखिए यहाँ पे 0 0 0 इसके नीचे। ओके। सो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। वेयर एज लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इन विच
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अबोव जितने भी एलिमेंट हो वो जीरो हो जाए। सी हियर, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, एंड दिस वन इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो आशा करता हूं आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में आइडिया लग गया होगा, ओके। नाउ सेकंड है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स कोई भी दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो। सपोज दैट मेरे पास दो मैट्रिक्स है, ए जिसको मैंने डिफाइन कर रखा है इस टाइप से, सेकंड है बी जिसको मैंने डिफाइन कर रखा है इस टाइप से, ओके। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है आपसे, ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे कब, जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। वो दो कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट है आपकी ऑर्डर मस्ट बी सेम, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर इन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन m by n is equal to p by q, ओके। और मैं क्या कह सकता हूं इसको, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू p, एंड n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, q की वैल्यू q के इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट आर सेम। तो देखिए पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन कौन डिफाइन करता है, ए आई जे। सो यहां पे सेकेंड कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ ए आई जे की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, बी आई जे के इक्वल हो जाए। अगर कोई दो मैट्रिक्स इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि वो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं आपस में, ओके। और अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स, इस टर्म का क्या मतलब होगा, यहां पर आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, ओके। इट मींस इनके ऑर्डर भी सेम होंगे, और सेकेंड कंडीशन कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जो इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी सेम होंगे। ऑलराइट, आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, ओके, इट मींस उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट है वो भी सेम होंगे। ऑलराइट, नाउ कम टू द समरी ऑफ द क्लास, ओके। सो हमने इस क्लास में क्या देखा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसे एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ओके। सेकेंड है आपका कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ओके। हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रो मैट्रिक्स को 1 into n, कॉलम को m/1 से। ऑलराइट, नाउ कम टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। ऑलराइट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम m/m, ओके, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ऑलराइट, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था,
डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए आपके? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ऑलराइट, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसमें i इक्वल टू जे हो, ओके। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? ऐसे एलिमेंट जिस एलिमेंट के सुफिक्स इक्वल ना हो। और डायगोनल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस। इस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? इक्वल हो या सेम हो, ओके। सी हियर डायगोनल एलिमेंट। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डायगोनल एलिमेंट को? इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। और इसके एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी वैल्यू k हो, और k क्या है आपका? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू बट सेम। ये क्या कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वेयर? कब? जब i इक्वल टू जे हो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल मीन्स i नॉट इक्वल टू जे, ओके। नेक्स्ट है आपका यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और पूरे चैप्टर में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दिखेगी, और जिसको आप आई से डिनोट करोगे आप, यानी जहां पे भी आपको आई मिल जाए इट मीन्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछ रहा है, ओके। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? एन आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर, एंड आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, जो इसके एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसके डायगोनल एलिमेंट क्या ऐसे होने चाहिए? 1 होने चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही होने चाहिए, बिकॉज इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इस वजह से नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? इसके 0 0 होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट है आपका जीरो मैट्रिक्स, जिसमें ऑल एलिमेंट आर 0। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपर नेक्स्ट था आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें दो टाइप्स के मैट्रिक्स थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या होते हैं आपने स्टडी कर चुके हैं, ओके। बेसिकली इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ये भी एक मैट्रिक्स का टाइप्स होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका, ये टॉपिक है, टाइप्स नहीं है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसका यूज भी जनरली आपको 3.1 एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ओके। इसका मतलब है अगर कहीं कोई भी आपको दो मैट्रिक्स इक्वल है, इट मीन्स क्या है? उसका ऑर्डर सेम है। सेकंड, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है सेम है, ओके। आज के क्लास का जो मेन फोकस था वो क्या था? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करना, ऑलराइट। तो आशा करता हूं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ आया होगा कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। एंड लास्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ओके। नाउ इन अ नेक्स्ट क्लास हम एक्सरसाइज 3.1 को इजीली कवर कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।